हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस के हल। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है शासक के नाम और दूसरी तरफ उनके कार्य या उनसे संबंधित कुछ तथ्य। पहला है जाजल्यदेव प्रथम। तो फ्रेंड्स, जाजल्यदेव प्रथम ने पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे। साथ ही पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी इन्होंने कराया था। और इसके अलावा छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव को इन्होंने पराजित किया था। तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया था। और इसके अलावा गंग वंशीय शासक अनंत वर्मन चोडगंग को भी इन्होंने हराया था। तो बी का हो जाएगा 1। सी दिया है पृथ्वीदेव द्वितीय। फ्रेंड्स, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इसके सेनापति जगतपाल ने करवाया था। और इन्होंने गज किले का निर्माण भी कराया था। तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद है राजसिंह। राजसिंह के दरबार में गोपाल मिश्र कवि था और इन्होंने बादल महल का निर्माण कराया था। तो डी का हो जाएगा 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन में देखते हैं। 3, 1, 4, 2 ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। सो ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। किस कलचुरी शासक के कार्यकाल में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, मराठों का आक्रमण भास्कर पंत द्वारा 1741 में हुआ था। और ये हुआ था रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स, रघुनाथ सिंह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था और उन्होंने बिना कुछ किए ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया। और देखते हैं कि कल्याण साय मुगल दरबार में 8 वर्षों तक रहे थे और इन्होंने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत भी की थी। राज सिंह के बारे में हम देख ही चुके हैं कि इन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया था और इसके दरबार में गोपाल मिश्र कवि था। मोहन सिंह जो था वो मराठों के अधीन अंतिम शासक था, अंतिम कलचुरी शासक था और मराठों के युद्ध का आमंत्रण भी इसी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है कलचुरी कालीन अधिकारियों के संबंध में सही मेल नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन में महाप्रमात। फ्रेंड्स, महाप्रमात कहते थे जमाबंदी विभाग के प्रमुख को, तो ये सुमेलित है। दूसरा है महाक्ष पटलिक। फ्रेंड्स, महाक्ष पटलिक कहते थे राजस्व विभाग के प्रमुख को, तो ये सुमेलित नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। और जो विदेश विभाग का प्रमुख है वो कहलाता था महासंधि विग्रहक। आगे देखते हैं महाभंडागारिक। फ्रेंड्स, महाभंडागारिक मुख्य कोषाध्यक्ष को कहते थे, तो सी भी सुमेलित है। और लास्ट है ग्रामागमिक। ग्रामागमिक कहते थे जो यातायात का प्रबंध करता था, मुख्य यातायात प्रबंधाधिकारी। तो डी भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है गढ़ व्यवस्था के अंतर्गत शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ नहीं था। तो फ्रेंड्स, दिस मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज यहाँ पे आपको ऑल द 36 गढ़ को रिमेंबर करना है, जो कि ईजी नहीं है। तो हम इसे मैप के थ्रू देख सकते हैं। लाइक पाटन और दुर्ग, ये दुर्ग ज़िले में स्थित है जो कि शिवनाथ नदी के दक्षिण में है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। खल्लारी, फ्रेंड्स, खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार और मोहंदी ये सभी महासमुंद में स्थित है और महासमुंद भी शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं नवागढ़। फ्रेंड्स, नवागढ़ और मारो ये है बेमेतरा ज़िला में स्थित और ये है शिवनाथ नदी के उत्तर में, नॉर्थ में। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर क्योंकि ये दक्षिण में स्थित नहीं है। आगे देख लेते हैं लवन।
फ्रेंड्स लवन और सिमगा ये बलौदाबाजार ज़िले में स्थित है और ये है शिवनाथ नदी के दक्षिण में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रमुख जनजाति विद्रोह व उनके नेतृत्वकर्ता सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स देखते हैं परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह ये हुआ था 1824 और 25 को, 1824-25 को, और ये हुआ था महिपाल देव के समय, और इसके लिए धावड़ा वृक्ष की टहनी को प्रतीक के स्वरूप में यूज़ किया गया था। फ्रेंड्स इसके नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह, तो ए का हो जाएगा 4। बी दिया है लिंगागिरी विद्रोह। फ्रेंड्स लिंगागिरी विद्रोह को हम कहते हैं बस्तर का मुक्ति संग्राम, और इसके नेतृत्वकर्ता थे धुरवा राम माड़िया, तो बी का हो जाएगा 1। आगे देखते हैं कोई विद्रोह। फ्रेंड्स कोई विद्रोह हुआ था 1859 में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे नांगुर दोरला, तो सी का हो जाएगा 2। अगला देखते हैं मुड़िया विद्रोह, जो कि हुआ था 1876 में। मुड़िया विद्रोह का कारण था गोपीनाथ कपड़दास को दीवान के रूप में नियुक्त करना, जो कि जनजातीय लोगों का शोषण करता था, और इसके लिए झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो डी का हो जाएगा 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन में चेक करते हैं। 4, 1, 2, 3 ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, घटनाक्रम को समयानुसार सजाइए। फ्रेंड्स घटनाक्रम को उसके समय के हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो देखते हैं लिंगागिरी विद्रोह, जिसके बारे में हमने अभी देखा, ये हुआ था 1856 को। आगे देखते हैं गेंद सिंह को फांसी। तो फ्रेंड्स गेंद सिंह को फांसी दी गई थी 20 जनवरी 1825 को। फ्रेंड्स गेंद सिंह के बारे में हम देख चुके हैं कि ये परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करता था। आगे देखते हैं रानी जुगराज कुंवर का विद्रोह, जिसे हम रानी चोरिस कहते हैं, दैट मीन्स रानी का गुस्सा। फ्रेंड्स 1878 से लेकर 1882 के बीच रानी जुगराज कुंवर ने अपने पति राजा भैरम देव के अगेंस्ट एक विद्रोह कर दिया था, क्योंकि राजा भैरम देव तीसरी शादी करने जा रहे थे ब्रिटिश के दबाव में आकर। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1878 से 1882 के बीच। आगे देख लेते हैं प्रथम महिला शासिका का राज्याभिषेक। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो कि रुद्र प्रताप देव की पुत्री थी, और ये 12 वर्ष में ही 1922 को राज्याभिषेक द्वारा शासिका बन जाती हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले आ जाएगा 2, सबसे पहले आ जाएगा 2, फ्रेंड सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर उसके बाद है 2 के बाद है 1, 1 के बाद है 3 एंड 3 के बाद है 4। सो 2, 1, 3, 4 देखते हैं ऑप्शन में 2, 1, 3, 4, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, बस्तर का छिंदक नागवंशी शासक नहीं था। तो फ्रेंड्स बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक कौन कौन थे? सोमेश्वर देव ये थे, कन्हर देव प्रथम ये भी थे, जयसिंह देव प्रथम ये भी थे। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मोनिंग देव जो थे वो कवर्धा के फणी नागवंशी शासक थे, तो आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कवर्धा के फणी नागवंशी शासकों के संबंध में सत्य है। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला दिया हुआ है गोपाल देव ने 1089 में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं रामचंद्र देव ने मड़वा महल व छेरकी महल का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं मोनिंग देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था।
फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनिंग देव का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मोनिंग देव का विवाह नहीं बल्कि रामचंद्र देव का विवाह हुआ था कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से, और इसीलिए बनाया गया था मड़वा महल। तो 1 और 2 करेक्ट है एंड 3 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। तो फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक जो है वो भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बस्तर के प्रमुख उत्सव गोंचा पर्व का प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स बस्तर के प्रमुख उत्सव गोंचा पर्व का प्रारंभ किया था पुरुषोत्तम देव ने। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे देख सकते हैं अन्नम देव ने दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, जो कि डंकनी शंकरी नदी के तट पर बना है, उसकी स्थापना की थी। दिक्पाल देव ने राजधानी को शिफ्ट किया था चक्रकोट से बस्तर में शिफ्ट किया था राजधानी को। और दलपत देव इन्होंने राजधानी को शिफ्ट किया था बस्तर से जगदलपुर और दलपत सागर की स्थापना भी की थी। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।